बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी रणनीति बना रही है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद की जा रही है। इसके मद्देनजर पूर्णिया के गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तहत सीमांचल के चारों जिले कटिहार, किशनगंज, अरिया और पूर्णिया के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। मुख्य अतिथि कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमेद खान ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अली खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता मारूफ हुसैन सहित चारों जिले के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की बयार बहेगी जो पूरे देश तक जाएगी। बिहार हमेशा नई दिशा दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोगों से वादा किया था उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, ना ही युवाओं को रोजगार मिला। स्विस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 11 साल में काला धन और बढ़ गया है। जितने भी लोग काला धन लेकर भाग गए उनके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। देश में इतनी बेरोजगारी है कि आईआईटी इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार ने कफन तक पर टैक्स लगा दिया। 20 साल से लगातार बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पलायन चरम पर है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, अराजकता कायम है। हर दिन अपहरण और बलात्कार की घटना हो रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद लोगों के हाथ में पूंजी आ रही है, जबकि अंतिम पायदान पर बैठे लोग और गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है, सवाल पूछना मना है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते, बल्कि लोगों के लिए काम करते हैं। सीमांचल की 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अली खान ने कहा कि जनता का मिजाज दिख रहा है, वो बदलाव चाहती है। इस बार मजबूती के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी। अपनी विफलताएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ विफलताएं हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार है या डबल इंजन की सरकार बिहार में है। अपनी उपलब्धि बताए ना, 20 साल से निरंतर। बीच में कुछ दिनों के लिए महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी आए थे, इंडिया गठबंधन के साथ, उसमें कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल थी। तो वो 17 महीने का रिपोर्ट कार्ड देखिए आप, जो वादा किया था जब हम गठबंधन में आए थे, महागठबंधन में, तो उस जमाने में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। तो 20 साल से जो निरंतर डबल इंजन की सरकार है उसकी रिपोर्ट कार्ड दे। पलायन चरम सीमा पर, महंगाई वैसी, बेरोजगारी वैसी, अराजकता, डेली हत्या, बलात्कार हो रहा है। तो जो समाज में अंतिम पैदान पे लोग बैठे हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, चंद लोगों के हाथ में पूंजी आ रही है। तो सबसे पहले तो जवाब उस पर दे। और जहां तक वो अघोषित आपातकाल तो अभी चल रहा है, पिछले 11 साल से जब अभिव्यक्ति की आजादी है वो छीन ली गई। सवाल पूछना मना है। तानाशाह जो बैठे हैं, अगर उनसे किसी ने सवाल किया, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर किसी तरह की सिक्योरिटी लैप्स का मामला है और भारतवर्ष के नागरिक कहीं पर उनकी हत्याएं हुई हैं, तो सवाल किससे होगा? गृह मंत्री से होगा। गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। तो अघोषित आपातकाल अभी निरंतर चल रहा है पिछले 11 साल से, और जिस जमाने की ये बात करते हैं इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास इन्होंने सही से पढ़ा ही नहीं है। जब आपातकाल हुआ था तो सच में तब्दीली आई थी, मगर 2 साल के बाद क्या हुआ था? भारत की जनता ने वो दुर्गा का जिनको मिला था श्रेय, उनसे इतना मोहब्बत किया था कि थम्बिंग मेजॉरिटी से फिर से कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस से फिर से भारत का पुनर्निर्माण किया। तमाम संस्थाएं आई और समाज के हर वर्ग का विकास हुआ। तो ये देखिए, ये आपको सिर्फ बरगलाएंगे, ये 50 साल पहले जाएंगे, 100 साल पहले जाएंगे। मोदी जी से सवाल सिर्फ मेरा एक है, मोदी जी आपने जो वादा किया था उसका एक वादा भी अगर आपने पूरा किया है तो उसको गिनाइए ना। काला धन लेके आएंगे, स्विस बैंक का रिपोर्ट है 11 साल में कितना गुना काला धन बढ़ गया। पत्रकार महोदय, आप लोगों को पता होगा, 15 लाख रुपया भी किसी भारतीय के खाते में ना आया। मगर हाँ, इनके जितने मित्र थे वो भारत का धन लेके भाग गए, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई।
बोले थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आप बताइए बेरोजगारी ऐसी अभी इस मुल्क में है कि आईआईटी से इंजीनियर किए हुए बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। तो मुद्दा तो ये है ना, गरीबी है। आपने टैक्स कफन पर भी लगा दिया, खाने पीने खाद्यान्न पदार्थ को तो छोड़िए, कफन पर भी टैक्स ले लिया। अब तो हर कदम चलने का टैक्स वसूला जा रहा है। तो संकट में ये मुल्क है और संकट में मुल्क है। और बिहार को हमेशा ये कहा गया है कि बिहार हमेशा नई दिशा दिखाता है। तो बिहार में चुनाव होने वाला है। हम तो बिहार के लोगों से यही अपील करते हैं कि देश की राजनीति को नई दिशा दो, कि राजनीति फिर से मुद्दे की आए, नफरत की हार हो, मोहब्बत की जीत हो। और मोहब्बत का जो अलंबरदार है, इसको आज के डेट में दुनिया जननायक बोलती है। उसने जो कहा है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलने लगी है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि बिहार से इस चुनाव में परिवर्तन की बयार बहेगी जो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। और जब परिवर्तन आएगा, राहुल गांधी जैसा आदमी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, तो फिर से भारत का पुनर्निर्माण होगा, समाज में शांति होगी और विकास होगा।